एक वर्ष में प्रदेश में कोई भी भर्तियां नहीं की जाएंगी। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। उसमें ये बताया गया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक साल में कोई भी भर्तियां नहीं की जाएंगी। इसकी सच्चाई क्या है? ये खबर निकलते ही 18 मई को एक शासनादेश जारी हुआ। उसमें कुछ चीज़ें बताई गई, लेकिन न्यूज़ चैनलों में इसकी गलत चीज़ें थीं जो कि उसमें दिखाई गई। इससे काफ़ी जो तैयारी कर रहे थे छात्र, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए और काफ़ी ज़्यादा तनाव में आ गए। तो क्या है इसकी सच्चाई, मैं पूरी आपको इस प्रमाण सहित आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। शासनादेश संख्या 6/220। ये संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। ये 18 मई 2020 को शासनादेश आया। विषय था कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थिति में व्यय प्रबंधन एवं मितव्ययिता के लिए दिशा निर्देश। दोस्तों, बात यह है कि इसमें जो चौथा पॉइंट है, इसमें दिया गया है विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि के कारणों से उनके पद वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक हो गए हैं, जिन्हें विभागों द्वारा चिन्हित कर समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। इन समाप्त किए जाने वाले पदों पर यदि कोई कर्मचारी कार्यरत है तो उसे उसके अन्य पद पर सृजित किया जाए। ठीक है। तो ये बात थी, तो काफ़ी चिंता का विषय बन गया था जब ये न्यूज़ चैनल के द्वारा दिखाया गया, फिर बाद में उन्हें नहीं दिखाया गया। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो वैकेंसीज़ हैं, आपने जो फॉर्म भरे हैं, जो एग्ज़ाम डिले हो गए हैं, वो होंगे, और जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं वो भी कराई जाएंगी। ठीक है। लेकिन कुछ समय लगेगा। कोविड-19 को जब ये विकराल रूप में इस समय चल रहा है, तो ये थोड़ा शांत होगा। इसमें बताया गया है जो अप्रासंगिक पद हैं उन्हें समाप्त किया जाए, और जो उस पद पर कार्य कर रहे थे उनके उसी विभाग में या उसी दूसरे पद पर उनका सृजन किया जाए। ठीक है। तो ये जानकारी दी गई है इस शासनादेश में। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है आपके लिए, विभाग के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। ठीक है। जो अप्रासंगिक पद थे उनका फिर से सृजन नहीं किया जाएगा। उनके जो उस पद पर सृजित थे उन्हें दूसरे पद पर उनका सृजन किया जाएगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट जो था वो यह था, विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य आदि स्थायी प्रकृति के पदों की जो अस्थायी पद हैं। ठीक है। अध्यक्ष, सदस्य, सलाहकार अस्थायी पद हैं, स्थायी पद की नहीं, अस्थायी पद की बात की गई है। नियुक्तियां की जाती हैं। इन पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था हेतु कोई नया पद सृजित न किया जाए। जैसे कि अध्यक्ष, सलाहकार, सदस्य आदि होते थे, अस्थायी होते थे, नियुक्त किया जाता था, तो वो अपना जानने वाला किसी को, वह ड्राइवर या फिर किसी दूसरे पद पर वो रख लेते थे। तो अब उस चीज़ को नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ से अथवा आउटसोर्सिंग से किया जाएगा। ठीक है। जो सहयोगी स्टाफ है उसका इंतजाम किया जाएगा। इन सलाहकार, अध्यक्ष और सदस्य के अस्थायी प्रकृति के पदों के लिए जो एक ग्रुप होता था, अपना ग्रुप बनाते थे अध्यक्ष, सदस्य और सलाहकार, उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है कि आपका जो वैकेंसीज़ हैं वो रोक दी जाएंगी। आपका सीटेट, टीटी, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, शिक्षक भर्ती जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं, और आरओ, एआरओ, वो सारी वैकेंसीज़ आपको भरी जाएंगी, और जो पुरानी होंगी वो भी, और जो नए पद आने हैं वो भी। क्योंकि दोस्तों, कारण है 2022 में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन है। तो इसीलिए सरकार जो है, जो बड़ी वैकेंसीज़ हैं, छोटी वैकेंसीज़ हैं, शिक्षक भर्ती हो, क्योंकि 69,000 का अभी शिक्षक भर्ती का फैसला है, काफ़ी ज़्यादा एक माहौल क्रिएट करती हैं पूरे प्रदेश में। शिक्षक भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में, और पुलिस भर्ती हुई। तो इसीलिए 2021 में ज़्यादा से ज़्यादा, 2020 से 21 में अच्छे से अच्छे पद भरे जाएंगे, और
क्योंकि वही माहौल क्रिएट करेगा आने वाले 2022 के इलेक्शन में कितना उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये चिंता का विषय आपके लिए नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि वैकेंसीज आनी है, भरी जानी है। जो पद थे, अप्रासंगिक पद थे जिनका कोई उपयोग नहीं था, उन्हें हटाया जाएगा और उनके जो उस पद पर थे उन्हें दूसरे पद पर उसी विभाग में जो अन्य अन्य विभाग हैं उनमें सृजन किया जाएगा उनका। ठीक है, ये सूचना थी, ये 2 पॉइंट जो थे आपके लिए थे। आपने पढ़े, काफ़ी चिंता आपको हुई, तो मुझे ये था कि अब मैं क्लियर करूं कि आप किस तरह से BEO जो एग्ज़ाम था, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर था, उसका भी एग्ज़ाम होना है, डिले हो गया है क्योंकि कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है इंडिया में भी और दुनिया में भी, इस वजह से रोका गया है। तो चिंता का विषय ये रखिए कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। ये मत सोचिए कि क्या आप ये सोच रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं आएंगी। वैकेंसी सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपके लिए एक मुद्दा कैसे बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करके बताइएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अफवाहों में स्टूडेंट के पहुंच चुकी है खबर, तो काफ़ी निराश हो गए हैं, तैयारी करना भी छोड़ दिए हैं वो। तो ये वीडियो पहुंचाइएगा और जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपसे चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। धन्यवाद, जय हिंद।